अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो काम करने के तरीके को बदलो, कभी भी आप अपने इरादे मत बदलो। बच्चों, हमेशा अपने इरादे को फौलादी रखो, इच्छा शक्ति एकदम से हाई लेवल पे रखो और जो बनना चाहते हो, जिस मंजिल पे जाना चाहते हो, उसके लिए कभी किसी भी सिचुएशन में कंप्रोमाइज मत करना। अपने हौसला मत हारना, हिम्मत मत हारना। जब तक आप अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हो तब तक किसी भी सिचुएशन में कंप्रोमाइज मत करना, मंजिल पाके ही रुकना है। मैं आज आप लोगों के सामने जो लेकर के आया हूं बातों को, वो ये है कि बच्चे का अक्सर यहां पे शिकायत रहता है कि सर मैं लंबे समय तक किसी बातों को याद नहीं रख पाता हूं और मैं भूल जाया करता हूं किसी बातों को। एग्जाम में जब बैठता हूं तो लिख नहीं पाता हूं, क्लास में जबकि हमने पढ़ाई किया तो समझ में आया था, रिवीजन भी करता हूं तो लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब मैं लिखने के लिए बैठता हूं, जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठता हूं तो बातें मुझे याद नहीं आता है। सर मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं कि मुझे सारी बातें याद रहें? तो सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, किसी भी बच्चे को, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, कभी भी 100% सारे बात किसी को भी याद हमेशा नहीं रहता है। उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बच्चों, वो आता है हम लोगों की इच्छा शक्ति। वो भी कैसा? दृढ़ इच्छा शक्ति होता है। और दूसरा यहां पे जो होता है वो इंपॉर्टेंट, हार्डवर्क, बहुत ज्यादा हार्डवर्क। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपको काम करने के लिए वो मजबूर कर देगा, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य के प्रति, आपको अपने सपनों के प्रति काम करने के लिए हमेशा मजबूर करेगा। अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे इंजीनियर बनना ही है, मुझे एक आईएएस अफसर बनना ही है, जो आप बनना चाहते हैं उसके प्रति अगर आप लोगों को दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पर है कि यार ये नहीं मिला तो मैं यहां पे परेशान हो जाऊंगा, जिंदगी मेरा बर्बाद हो जाएगा, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, मेरा ये ड्रीम जॉब है, मुझे ये चाहिए, ये इच्छा शक्ति सबसे पहले होना चाहिए। बात अपने आप याद होने लगता है। बच्चों, दुनिया में काम वही होता है आसानी से, वही काम अच्छे से हो जाता है जो काम करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ता है। मजबूरी होता है कि ये काम अगर हम लोग आज नहीं किए तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मेरा जो है सो अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं आगे चल के फुटपाथ पे आ जाऊंगा, मुझे काम करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मेरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके की मजबूरियां जब किसी की जिंदगी में आ जाता है ना, आप याद करने की बात करते हैं साहब, ऐसा हो जाता है ना जो आप 10 साल पहले भी आप देखे होंगे ना, वो भी आपको याद आने लगेगा जब मजबूरियां जिंदगी में आ जाती है। इसलिए आप सोचिए आपका सपना क्या है, बनना क्या है, और उसके प्रति आप दृढ़ संकल्प लीजिए, फिर आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। और जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, जब तक आप खूब हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा अरे छोड़ो ना यार, आज क्या पढ़ते हैं। ये ऐसे ही होता है। आपको इच्छा शक्ति जगाना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को झकझोरना पड़ेगा, तब जाकर के मेहनत कीजिएगा। उसके बाद मैं पढ़ने का तरीका बताने जा रहा हूं। ये तो हो गया पहले दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, मजबूर होना अपने आप को कि हमको ये काम करना है। उसके बाद हार्ड वर्क करना, ये हो गया सेकेंड नंबर पे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चीजों को पढ़ने के वक्त और पढ़ने के बाद विजुअलाइजेशन करना, सोचना मन में, उसके प्रति एक स्टोरी बनाना अपने मन में, और उसके प्रति हम लोगों को सोचना पड़ता है पढ़ने के बाद। सर जब क्लास से पढ़ा करके चले गए तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, क्लासरूम में सर आपको पढ़ाए करके चले गए अगर, तो आप लोग दोस्तों के साथ जाकर के एंजॉय करते हो बाहर में। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सर अगर क्लासरूम से पढ़ा के गए, ब्रेक मिला या फिर आप लोगों को छुट्टियां हो गई, आपको जाना है घर, तो आप अपने घर पे जाकर के, या अभी ब्रेक मिला है तो आप वहां पे बैठ करके किसी चीज को विजुअलाइज कीजिए। जो आपको पढ़ाया हुआ है उसके बारे में सोचिए कि सर क्या क्या पढ़ाए थे, उसके बारे में चिंतन कीजिए, उस पूरे फिगर को इमेजिन करिए कहां पे क्या था, तब जाकर के आपको लंबे समय तक याद होगा। तो चीजों को विजुअलाइज करके पढ़िए। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हर एक चीजों को वहां पे विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करिए। सोचिए मन में कि सर आए थे स्टार्टिंग से तो क्या क्या बोले थे, क्या क्या पढ़ाए थे, कोई फिगर आपको पढ़ाए हुए हैं तो उस फिगर के बारे में पूरा सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, बिना बुक को देखे हुए, बिना कॉपी को देखे हुए पूरा विजुअलाइजेशन कीजिए, खूब विजुअलाइजेशन करिए, चिंतन करिए, सोचिए। और आप जितना सोच सकते हैं, जितना सोचने के लिए दिमाग को मजबूर कर सकते हैं उसको मजबूर करिए, सोचने दीजिए, लेकिन उसको कॉपी किताब देखने मत दीजिए। जो आज पढ़ाई किए थे सोचिए, और उसके बाद जब आपको विजुअलाइजेशन करना हो जाता है तब आप कॉपी को देखिए कि क्या क्या बात मेरा दिमाग विजुअलाइज नहीं किया था, फिर उसको कॉपी को देख लीजिए। अब फिर उसके बाद जो है विजुअलाइजेशन करिए। इस तरीके से आप लोग जब रिवीजन करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं
आपका मेमोरी शार्प होगा और आपको लंबे समय तक किसी भी चीजों को आप पढ़ेंगे वो याद रहने वाला है। विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी क्लास में पढ़ते हैं, जो भी रिवीजन करते हैं, पढ़ने के बाद उसको विजुअलाइजेशन जरूर करिए। उसके बाद रात में आप जब सोने जाते हैं तो अक्सर बच्चों का आज के डेट में गलत जो है लत लग चुका है, गलत जो है हैबिट लग चुका है, वो मोबाइल पे रील्स देखना और रील्स देखते देखते सो जाना। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और एक अच्छे कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आप अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को ऐसो आराम से जीने चाहते हैं आने वाले कल में, तो ये रील देखना आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी यहां पे आप लोग देखते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। और रात को सोने से पहले हाथ पैर धो करके बेड पे जब आप जाइए तो चिंतन करिए, विजुलाइज कीजिए, जो भी आप पूरे दिन में पढ़े, जो भी क्लासरूम में पढ़े, या आपका सिलेबस ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो आपने जो रिवीजन किया, सेल्फ स्टडी किया, पूरे को विजुलाइज कीजिए कि क्या हमने भर दिन में पढ़ाई किया। उसके बाद एक सप्ताह में पूरा कोशिश कीजिए कि एक दिन बैठ करके हम लोग रात में आराम से शांत होकर के पूरे वीक में हमने क्या पढ़ाई किया विजुलाइज करके, तो देखिए आपका मेमोरी शार्प होगा। आप सोचना शुरू कर दीजिएगा, इसी से आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया नंबर 3 विजुलाइज करना। नंबर 4 जो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, वो है एक टीचर की तरह सोचिए, एक स्टूडेंट की तरह नहीं कि यहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा नहीं। आप सोचिए कि हमको किसी को पढ़ाना है, हमको बताना है और कोई नहीं मिले ना, अरे कोई नहीं मिले तो आपके सामने वाटर का बॉटल है ना, या आपके पास एक मिरर है ना, एक छोटा सा कलम है ना, गिलास है ना, कुछ भी है, उसी को समझाइए, बोल बोल के समझाइए, लिखिए। जो मैं आपको पढ़ाता हूं क्लासरूम में, या फिर आप लोग जिस अपने टीचर से पढ़ते हैं, अपने जिस सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, आप जो भी आपको टीचर जैसे बोलते हैं नकल करिए उनका। जो आपको पढ़ाए आप भी समझाइए। कोई अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो उसको समझाइए। अगर आपको स्टूडेंट नहीं मिलता है कोई पढ़ाने के लिए, अरे भाई कुछ नहीं, अपने बुक को समझाओ, कॉपी को समझाओ, ग्लास को समझाओ, मिरर को समझाओ, कलम को समझाओ, कॉपी को समझाओ, किसी को भी समझाओ ना, अपने आप को समझाओ। टीचर बन के पढ़ो, टीचर बन के आप सोचो कि हमको किसी को पढ़ाना है, समझाना है, कैसे हम इसको समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। खूब ज्यादा यहां पे अपने आप को कंटेंट पे मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे, जितना लिखोगे, जितना विजुलाइज करोगे, जितना ये आप सोच करके बैठो क्लासरूम में कि अगर मुझे इसको पढ़ाना पड़ जाए किसी को तो हम कैसे पढ़ाएंगे। आप सोचो कि अभी जो पढ़ाई मेरा चल रहा है क्लासरूम में, या मेरा जो सेल्फ स्टडी अभी चल रहा है, अभी वो ऐसा पढ़ना है कि अभी मुझे एक लेक्चर मिल जाए पढ़ाने के लिए, इसको हमको पढ़ाना है। ये जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए बाबू, तब जाकर के होता है। आप सोचोगे कि कोई रातों रात स्टार बन जाता है मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। रातों रात कोई स्टूडेंट जो है सो टॉप कर जाता है और अच्छा मार्क्स ले आता है, अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसका रात रात भर जग करके मेहनत करना पड़ता है, दिन दिन भर उसको जो है खपाना पड़ता है। और जिस समय सारे बच्चे रील्स देख रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस समय वो बच्चे जो है सो पढ़ रहे होते हैं। मैं कहूंगा अभी से आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम का रील देखना बंद करिए, चीजों के बारे में सोचना शुरू करिए। रात में जब भी सोचने जाते हैं विजुलाइज करिए, जब भी सोने जाते हैं विजुलाइज करिए बातों को। टीचर बन के आप लोग पढ़िए कि सोचिए हम लोग किसी को पढ़ाना पड़ेगा तो कैसे हम लोग पढ़ाएंगे। ये अगर आप इस 4 बातों को ध्यान रखते हैं, पहला हो गया दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, मजबूर हो जाना बिल्कुल एकदम से। हमको कोई एक ऐसा झकझोरने वाला रीजन होना चाहिए। जब तक आपको कोई रीजन नहीं होगा पढ़ने का, आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको मजबूरी है ही नहीं भाई, मजबूरी है ही नहीं। आपको ऐसो मौज मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल रहा है पेरेंट के द्वारा, आपको खूब घर से आ रहा है खाना पीना, मान सम्मान, लाड़ दुलार, आप क्यों पढ़ोगे? क्योंकि कोई मजबूरी है ही नहीं। आपको होना चाहिए ऐसा मजबूरी, और नहीं कुछ तो आपको ये सपना होना चाहिए कि मुझे माता पिता को ऐसा आंखों में खुशी देखनी है कि जो खुशी वो चाहते हैं, जो माता पिता की असली खुशी होती है वो देना है। और आप जानते हैं कि माता पिता का असली खुशी क्या होता है? बच्चे को सक्सेसफुल होना, बच्चे को अच्छे जगह पे उसको सेट होते देखना। वो अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। वो अगर गर्व आप देना चाहते हैं अपने माता पिता को, चाहते हैं को गर्व महसूस करे, प्राउड फील करे आपके ऊपर, तो आप मेहनत करिए, आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे, वो प्राउड फील करेंगे और सीना ठोक के समाज में कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है,
ये देखो, और जमाना कहेगा कि देखो इसका बेटा क्या है, कमाल का बेटा है, कमाल का इसका जो है सो बेटी है, ऐसी बेटी भगवान सबको दे, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। ये जब किसी माँ बाप के कानों में गूंजता है ना, समाज में उसका सीना चौड़ा हो जाता है, क्या बताएं आपको, मजा आ जाता है। तो बच्चों, अपने माता पिता के सपनों को, अपने माता पिता के मान सम्मान को ही देख करके तो कम से कम पढ़ ले भाई। क्यों टाइम बर्बाद करते हो आकर के यहाँ पे, लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। क्या ये रील्स देखना है? क्या ये इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना है? नहीं। पहले अपने आप को यहाँ पे दृढ़ संकल्प लेकर के पूरा मजबूर ऐसा करो अपने आप को पढ़ने के लिए कि दिमाग किसी दूसरे चीजों को सोचे ही नहीं, किसी गंदी बात को नहीं सोचे, किसी गंदी मूवी के बारे में नहीं सोचे, किसी भी गलत पॉजिटिव निगेटिव थॉट के बारे में कुछ आए ही नहीं। हमेशा आपका दिमाग पॉजिटिव हो और हमेशा सोचे सब्जेक्ट के बारे में। मान लो आप एक केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आप उसको विजुलाइज करो, पूरी तरह सोचो कैसे कैसे सर बताए थे, क्या मैकेनिज्म होता है, कहां कार्बोकैटायन बनता है, कहां कार्बोनेट बनता है, कौन प्लस एम शो करता है, कौन माइनस एम शो करता है, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, किसका आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। अरे आप पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो तो पूरा विजुलाइज करो, कहां पे रूट है, कहां पे क्या है, नहीं है, डीएनए आरएनए दिस दैट, पूरा सब कुछ सोचो उसमें यार, तब जाकर के होता है। इस तरीके से आप टेक्निक को अपनाइए, विजुलाइजेशन करिए, टीचर जैसे पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए उस सोच के साथ आप लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करिए, लंबे समय तक जरूर याद रहेगा। और एक लास्ट और बताऊंगा आप लोगों को, लिखिए बातों को। आप लोग जब आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि जो एक बार टीचर क्लासरूम में पढ़ा दिए तो बच्चे यहां से लिखते ही नहीं है। एक बार टीचर जो क्लासरूम में नोट्स बना दिए हैं, बस वो फिक्स कर दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, और वो उसको कभी अपने रफ कॉपी में लिखते ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का कंटिन्यू दे रहा हूं सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का जितना भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप लोग सिर्फ वीडियो अगर देख लेते हैं तो गलत करते हैं, आप उसको लिखना चाहिए। आप अपने मन से मेरे वीडियो को देखने के बाद जो आपको मिलता है यहाँ पे जानकारियां, उसके बाद आप लिखने की कोशिश करिए उस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लिख के पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे और आप एक टीचर के एटीट्यूड की तरफ किसी को पढ़ाना है, इस माइंडसेट से अगर आप यहां पे पढ़ाई करेंगे, आप ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि याद नहीं होगा? बताइए तो। मैंने भी फील किया है कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी दिक्कतें आती थी, बातें याद नहीं होती थी, लेकिन जब से मैं टीचर बना है, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया, मेरा सोचने समझने का जो शक्ति है वो अलग हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे मजबूरी है, मुझे जाके क्लासरूम में पढ़ाना है बच्चे को, मुझे मजबूरी है कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है। अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं वहां पे जाके चुप हो जाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा मैं, मुझे याद ही नहीं है क्वेश्चन, मुझे किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म याद नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्लासरूम में। तो मेरे पास मजबूरी है, मेरे पास वजह है, और उस मजबूरी, उस वजह को आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से लंबे समय तक किसी बातों को याद रख सकते हो। और जब से मैंने टीचर बना, देखा मेमोरी मेरा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मेरे पास वजह है, मेरे पास मजबूरी है। तो ये जो है ना, इच्छा शक्ति जब होती है बच्चों, तो पूरा इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करता है, आपको पॉजिटिव माहौल देता है, आपको हमेशा अच्छा होता है आपके साथ, और जो आप करना चाहते हो बन जाते हैं। तो ये आप, मैं कहूंगा कि जो मैंने 5 बात बताया वही बात आप लोग याद रखो। दृढ़ इच्छा शक्ति जो हो गई, संकल्प कर लीजिए और पूरा एकदम अपने आप को मजबूर कर दीजिए पढ़ाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 हो गया हार्डवर्क करिए। नंबर 3 हो गया विजुअलाइजेशन करिए। नंबर 4 हो गया टीचर बन के पढ़िए। नंबर 5 यहां पे मैं कहूंगा आप लोगों को कि यहां पे आप लोग लिख के पढ़िए। इतना आप फॉलो करेंगे किसी भी बातों को तो खूब लंबे समय तक याद रहेगा। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए। कोई निगेटिविटी की बात करता है, निगेटिव थॉट रखता है, निगेटिव बात करता है, मत रहिए। गंदी बातें करता है, मत रहिए उसके साथ, छोड़ दीजिए, अभी त्याग दीजिए उसको, क्योंकि आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है ना? तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए। जब YouTube पे आते हैं तो अच्छे वीडियो को देखिए जो आपको अंदर से झकझोर के रख दे काम करने के लिए। कुछ सीखिए, कभी रील्स देखने में, इधर उधर की फालतू वीडियो देखने में वक्त बर्बाद मत करिए। तो बच्चों, इतने के साथ मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलता हूं कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक आप मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, बड़ों का आदर करिए, माता पिता का सम्मान जरूर करिए। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए जितना हो सकता है। उनका आशीर्वाद लो, खूब मेहनत करो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।